हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो हम लोग जा रहे हैं चांचक से बाहर। तो मेरी हो गई है सारी पैकिंग कंप्लीट। ये हो गए दो बैग, तीन बैग रेडी हो गए और खाने का सामान भी हो गया है। तो हम जा रहे हैं ट्रेन से। अभी जस्ट मतलब मॉर्निंग तक भी नहीं था, एकदम सडनली प्रोग्राम बना तो हम लोग जा रहे हैं। एक्चुअली जून भी हो गया तो बच्चों की छुट्टियाँ भी हो गई, इसलिए हम लोग जा रहे हैं बाहर। फरीद को ऑफिस के काम से जाना तो उनके साथ ही हम लोग जा रहे हैं बाहर। तो पैकिंग वैकिंग सब हो गई है कंप्लीट। सुबह से अभी हमारी ट्रेन है 5:30 की ट्रेन है। तो हम फाइनली अब निकल गए हैं घर से। ये हो गए हमारे पूरे बैग रेडी। इस बार थोड़ा ज़्यादा सामान है क्योंकि थोड़ा ज़्यादा टाइम के लिए जा रहे हैं। तो यहाँ पे धूप भी बहुत ज़्यादा हो रही है। 3:30 हो रहे हैं। 3:30 हम घर से निकले हैं तो इसलिए मैंने श्रग डाला। फाइनली मेट्रो में बैठे और मेट्रो में हम, क्योंकि न्यू दिल्ली से हमारी ट्रेन थी तो मेट्रो में बैठ के इस टाइम हम आ गए न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन पे। तो हमारी वही कालका शताब्दी एक्सप्रेस ही यही लास्ट टाइम थी जब हम गए थे वहाँ पे। तो अब तो आपको पता ही चल गया, वैसे भी ऑफिस के काम से ही चंडीगढ़ जाते तो वहीं जा रहे हैं। लास्ट टाइम तो हम खैर सारा चंडीगढ़ घूम चुके थे। तो इस बार हम दूसरी साइड पंचकुला पे जा रहे हैं। और स्टेशन पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। ऐसा लग रहा था कि सारी दुनिया स्टेशन पे ही आके बैठ गई। जहाँ पे भी जाते हैं वहीं ऐसे ही होता है। तो फाइनली ट्रेन में आके बैठ गए। और ट्रेन में आते के साथ पहले पानी की बॉटल मिलती है, फिर उसके बाद ये ब्रेकफास्ट मतलब छोटा सा एक प्लेटर आता है जिसमें एक खस्ता कचौड़ी होती है और एक सैंडविच होता है, छोटी सी सोन पापड़ी थी और एक चाय का सामान आता है जिसकी वो गर्म पानी बाद में देते हैं। तो उसमें वो जिसको भी चाय पीनी होती है चाय पी सकता है। और एक आती है भेल पूरी। तो सबसे अच्छी उसमें मुझे ये लगती है खस्ता कचौरी। तो मैं इसमें खस्ता कचौरी खाती हूँ और बच्चों को सैंडविच अच्छा लगता है तो वो सैंडविच खाते हैं। वैसे तो हमने ट्रेन में आते कि हम ना सैंडविच बना के लेके आते तो बच्चों को तो ट्रेन में आए ही तुरंत ही भूख लगी, चाहे घर से कितना भी खा के आओ। बट इन्होंने पहले सैंडविच खा लिया तो उसके 40 मिनट बाद ये ब्रेकफास्ट आया था। तो फिर हमने यहाँ पे ये खाया और इसमें हमारा तो ट्रेन भी थी 3.5 घंटे की ट्रेन थी। 5:15 बजे से 8:45 बजे इसने उठा दी। तो 5-10 मिनट ये लेट भी हो गई थी। फिर नाश्ते के ब्रेकफास्ट करने के बाद कुछ स्नैक्स खाने के बाद हम लोग ट्रेन में यहाँ पे बैठे हुए थे, सब मस्ती कर रहे थे यहाँ पे। तो इनके पापा इनसे पूछ रहे थे इस लोग कहाँ जा रहे हो। उसने तो अपना मुँह पूरा छुपा लिया। और फिर सार्थक से पूछा तो सार्थक ने बता दिया कि हम जा रहे हैं चंडीगढ़। तो यहाँ पे फाइनली पूरी ना ट्रेन भरी हुई थी और कूलिंग तो इतनी हो रही थी कि इतनी ठंड लग रही थी। मुझसे पूछे थे कहाँ है, तो मैंने कहा जहाँ ट्रेन ले जाएगी वहाँ चले जाएंगे। उसके बाद फिर देखो फिर थोड़ी देर बाद ही बस यहाँ पे ना मतलब 8 बज रहे थे, 7:45 बजे यहाँ पे हमारा खाना आया। खाने में वही सेम खाना था जो पहले आया था क्योंकि ट्रेन भी हमारी सेम ही थी। तो राइस आए थे और मेरे को याद भी नहीं रहा कि आज एकादशी। और मैंने ना मतलब रात को 8:15 बजे 1 चम्मच राइस टेस्ट कर लिया और अपरा एकादशी तो वो मैं भूल गई। तो अब मैंने राइस खा लिया था। यहाँ पे फिर आई थी पनीर की सब्जी और रोटी आई थी, हरड़ की दाल आई थी जो लास्ट टाइम यही थी, तूर की दाल भी बोलते हैं इसे कुछ लोग। और मिक्स वेज आई थी, आलू बीन्स की सब्जी आई थी और रोटियाँ। तो रोटियाँ ना मुझे थोड़ा इस बार का तो लास्ट टाइम की रोटियाँ अच्छी थी पर इस बार की जो रोटियाँ थी वो मुझे ना थोड़ा कच्चा लगी और मोटी मोटी भी रोटियाँ थी। बट दाल राइस और सब्जी पनीर की सब्ज़ी तो काफ़ी टेस्टी थी, वो काफ़ी अच्छी लगी। दाल राइस तो ऐसे थे जैसे घर पे बने होते। दाल बहुत गाढ़ी थी, ऐसी कोई पानी वाली दाल नहीं थी। बस ये रोटियाँ थी थोड़ी एक साइड से सिकी हुई थी देखो, और एक साइड से ऐसा था कि बिल्कुल बस ऐसी ही बस तवे पर डाली और ऐसी उतार दी। तो रोटियां थोड़ी कच्ची थी बट ऑलमोस्ट मतलब खाना में सारा फ्रेशनेस भी थी और खाना भी बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे हमने बस उसके बाद फिर करा खाना, टेस्ट करा। पहले तो हम रोटियाँ ही देख रहे थे, बड़ा बेटा तो रोटियाँ ही देख रहा था कि मम्मी ये क्या हो रहा है, कैसे खाऊँगा मैं। तो इसने रोटियां तो खाई नहीं थी क्योंकि रोटियां तो इसने खाई नहीं थी। तो बस इसने फिर स्टार्ट किया, हमने फिर स्टार्ट किया कि चलो खाना टेस्ट कर दें कि इस बार का अच्छा है या नहीं है। तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले पनीर की सब्ज़ी टेस्ट की। तो पनीर की सब्ज़ी मैंने लास्ट टाइम भी बहुत मिर्ची थी, इस बार भी मतलब बच्चों के अकॉर्डिंग मिर्ची थी। वैसे पनीर की सब्ज़ी काफ़ी तीखी बनी हुई थी और अच्छी बनी हुई थी। और फिर उसके बाद मैंने किया थोड़ा सा दाल टेस्ट किया और राइस यहाँ पे मैंने राइस खा लिया, वरना मैं खा नहीं रही थी बट मैंने टेस्ट करने के लिए खा लिया। जीरा राइस था तो दाल राइस भी बहुत अच्छे बने हुए थे। उसके बाद फिर थोड़ा सा फिर बच्चों ने खाना खाया, इन लोगों ने टेस्ट किया। फिर मैंने कहा चलो रोटियाँ खा के देखते हैं कैसी लगी। तो सार्थक को खाना बहुत अच्छा लगा। सार्थक यहाँ पे थंब इम्प्रेशन दे रहा है कि हाँ मम्मी खाना बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है।
तो यहाँ पे बस हम लोगों ने खाना खाया, फिर उतरना भी था क्योंकि 8:32 का टाइम था। बट ट्रेन हो गई थी थोड़ी सी लेट। लास्ट टाइम भी हुई थी कि 8:50 पे उतारते, तो इस बार भी 8:50 पे उतारते क्योंकि ना आउटर पे खड़ी हो जाती है लास्ट में जाके एक जगह ट्रेन। तो यहाँ पे हमारा हो गया खाना फिनिश गाइस। तो हमने यहाँ पे खाना खा लिया, ट्रेन में खाना आया था, खाना खा लिया। और यहाँ पे ना कूलिंग इतनी ज़्यादा हो रही है, इतनी कूलिंग हो रही है कि हम ठंड के मारे यहाँ पे ना काँप रहे, इतनी ठंडा हो रहा है यहाँ पे। और अब यहाँ पे ना 8 बज चुके हैं और अम्बाला आ गया है यहाँ पे। इसकी थोड़ी ना चिन्नू की थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई, इसको थोड़ी सी वॉमिट हो गई, पता नहीं गाड़ी से जाता है मतलब स्कूल वैन से जाता है, पता नहीं, फिर भी इसकी तबीयत ख़राब हो गई। हो सकता है कूलिंग की वजह से हुई, क्योंकि यहाँ पे बहुत कूलिंग हो रही है। और ये देखो ये छोटे वाला बेबी, ये मस्त है एक्चुअली, ये अपने पापा पे गया, इसके पापा को वॉमिट नहीं होती ना, तो ये उन पे गया, अच्छा है। बट इस मामले में उन पे गया, और ये मेरे को बहुत वॉमिट होती है, मेरे इस मामले में मुझ पे चला गया, पता नहीं क्यों चला गया। तो इसकी वॉमिट हो जाती है, इसको तबीयत ख़राब हो जाती है। इसको तो छोटे वाला बेबी तो देखो कितने मज़े कर रहा है आराम से ना। तो फाइनली 8 तो बज चुके हैं, आ गया अम्बाला और हम पहुंचने वाले हैं बस चंडीगढ़। एक्चुअली हम मार्च में गए थे और इस बार हम एंड में, हाँ मार्च में गए थे, वो भी ये ऑफिस टूर पे गए थे तो इनके साथ गए थे। अभी भी ऑफिस के काम से 15 दिन के लिए ना बाहर जा रहे हैं, तो हमने कहा हम भी चलेंगे। तो वहाँ पे गेस्ट हाउस में रहेंगे, इनके साथ ही वहाँ से ऑफिस का काम करेंगे और हम गेस्ट हाउस में रहेंगे। इनका 15 दिन बहुत ज़्यादा होता है, तो हम भी जाएंगे। तो फाइनली अब हम बस फाइनली हम बस उतरने वाले हैं। तो आप मेरी वीडियो को देखिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। मिलती मैं आपसे अपने नेक्स्ट ब्लॉग में, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। बाय बाय फ्रेंड्स।